हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। हम कवर कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इस वाले वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल कम है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन है, बट फिर भी थोड़ा अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके हिसाब से आप ये देख लीजिए। पहला डिसएडवांटेज है, कलर चेंज कर लेते हैं। हम हमेशा रेड यूज़ करते हैं, आज ग्रीन यूज़ करेंगे, बोर हो गए थे कलर से। बिकम डिफ़िकल्ट फॉर कंपनी टू, एक कंपनी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अचीव प्रॉफिट गोल्स एंड ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स। भाई आपको डेली यूज़ के लिए जिस पैसे की ज़रूरत होती है वो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपको आपकी जो डेली नीड्स है, जो आपके डेली प्रोग्राम्स है वो कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आएंगी, आपके प्रॉफिट गोल्स नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। भाई आप देख लीजिए, अगर आपके पास पैसों की कमी है, आप अपना प्रोडक्शन नहीं ठीक कर पाएंगे, आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं ठीक चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। भाई अपने शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड भी तो जब देंगे जब आपके पास कुछ होगा देने के लिए, उन्हें नहीं है तो क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस रेप्यूटेशन। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, ठीक है, आप रोज़ कभी मार्केट में कभी किसी से उधार मांग रहे हैं, कभी किसी से उधार मांग रहे हैं, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा आपकी बिजनेस की रेप्यूटेशन पे। इसलिए भाई वर्किंग कैपिटल अपना मैनेज करके रखो, क्योंकि मार्केट में अगर आपकी वैल्यू गिर गई तो उससे ज़्यादा खतरनाक बात आपके लिए और कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। और ऐसे ही हैम्पर द ग्रोथ, लैक फंड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट करना है, आपके पास फंड ही नहीं है तो आप उसको कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत कॉमन सा है। नेक्स्ट है इन इमरजेंसी हैव टू बोरो फंड एट हाई रेट, ठीक है। भाई अगर किसी को ये मालूम पड़ जाए, किसी को आपकी मजबूरी पता लग जाए कि आपको पैसे की नीड है ही है, तो वो आपको क्या करेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको फ़ंड देगा। और आपको पता क्या है, वो लेने भी पड़ेंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप कहीं और घूम घूम के आप उसको देख सकते हो। इमरजेंसी है मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी चाहिए, तो उस टाइम आपको जो भी फ़ंड होंगे वो जो भी इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है वो आपको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अफेक्ट द नेगोशिएशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस एंड कैश डिस्काउंट्स। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास ऑलरेडी पैसे कम है, आप किसी और को क्या डिस्काउंट दोगे। अगर आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट परचेज़ की फैसिलिटी नहीं दोगे तो जल्दी से क्या होगा कि कस्टमर आपके पास एक बार आएगा, दो बार आएगा, पर जैसे जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं जो एक दो पीस लेते हैं उनके लिए तो नहीं, ये उन वाले कस्टमर्स के लिए अप्लाई होता है जो आपसे बिल्कुल लॉट का लॉट उठाते हैं। उनको भाई देखो थोड़ा सा तो क्रेडिट चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम पीरियड उनको चाहिए होता है। जब भाई पेमेंट अगर वो कर रहा है 10 लाख की, 20 लाख की, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, पर आपके पास पैसे ही नहीं है अपने काम को करने के लिए। आप उसे क्या कहोगे, ना भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं नहीं दूंगा आपको। अगर आप अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी ही नहीं दोगे तो कस्टमर क्या होगा, कस्टमर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है, और जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत बहुत बुरी बात होगी, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला हो गया है लेक्चर कंप्लीट। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।